Today we will start the last unit of our subject management concept and process, and the name of our unit is concept of controlling. As you all know, from 21st of February आपकी जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. Now I will start our last unit, that is concept of controlling. So dear students, whenever we are talking about the controlling, as you know, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, तो जब हमने मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो मैनेजमेंट प्रोसेस और मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, देन स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, and last one was control. It is our management process. So as you know कि जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग हमारे मैनेजरियल एक्टिविटी का लास्ट फंक्शन होता है, या मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण. यहाँ यूनिट का नाम है नियंत्रण की अवधारणाएं. तब जब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की, तो प्लानिंग से स्टार्ट होकर हमारी मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी प्लानिंग से स्टार्ट होकर कंट्रोलिंग पर क्या होती है, एंड होती है. मीन्स व्हेनेवर वी आर वर्किंग or whenever we are starting any task, so first of all we have to make the plan, and further activities, after the completion of further activities, at last we are measuring the actual performance. इसका मतलब ये होता है कि जब हम मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तब नियोजन प्लानिंग से हमारा काम प्रक्रिया शुरू होती है और वो खत्म कहाँ जाकर होती है, नियंत्रण पर. तो अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करें कंट्रोलिंग की, तो इट इज लास्ट मैनेजरियल फंक्शन. ये क्या है, एक लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है, जिसका मतलब क्या होता है कि कंट्रोलिंग इज प्रोवाइडिंग द टूल ऑफ मेजरिंग द actual action. If you find any mistake, if you know about the mistake, so you will take the corrective action. अगर आपको लगा कि actual performance क्या होती है, तो वो समझ लो कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्लान परफॉर्मेंस होती है. ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होती है, प्लान करी हुई परफॉर्मेंस होती है कि भाई काम इस तरीके से इस प्लानिंग के साथ होना चाहिए. और लास्ट में क्या होता है कि आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कि जिस तरीके से आपने प्लानिंग करा था, उस तरीके से एक्चुअली व्हाट यू गॉट, आपको फाइनली क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट. आउटपुट क्या रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का. अगर प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है, कोई भी डेविएशन मिलता है या कोई भी चेंज मिलता है, डिफरेंस मिलता है, देन ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. ठीक है, करेक्टिव एक्शन मतलब क्या, कि भाई जहाँ पर भी कुछ मेजर करने के बाद, मेजरमेंट ऑफ एक्शन के बाद अगर आपको कुछ भी डेविएशन मिलता है, अगर आपको पता लगता है कि क्या अंतर रह गया है, तो देन यू विल स्टार्ट करेक्टिव एक्शन. फिर आप क्या लेना स्टार्ट करते हैं कि उस प्रॉब्लम को या उस मिस्टेक को सुधारना, उस मिस्टेक को सुधारना और कोशिश करना कि फ्यूचर में नेक्स्ट चीज रिपीट ना हो. अब इसको एक एग्जांपल के तौर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी प्लान जो परफॉर्मेंस थी वो थी कि आपको 100 यूनिट, आपको प्रोडक्ट के क्या करने थे, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे विद इन 5 डेज. आपके पास समय था 5 डेज का, आपको 100 यूनिट क्या करने थे, प्रोड्यूस करने थे. बट जब आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस मिली आफ्टर 5 डेज, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट का प्रोडक्शन हुआ वो सिर्फ क्या हुआ, 95, मतलब 5 का क्या हुआ, डिफरेंस आया. जब आपने मेजरमेंट किया तो 100 आपकी प्लानिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आउटपुट आपको नहीं मिला. देन यू मेजर द एक्शन एंड यू फाइंड द डेविएशन. अब आप इसके लिए क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से या क्या रीजन रहे कि हम कम प्रोडक्शन कर पाए हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग. देन यू विल फाइंड द फैक्टर्स कि किस वजह से हमारा प्रोडक्शन इनकम्प्लीट रह गया या प्लान के अकॉर्डिंग नहीं रहा. आफ्टर फाइंडिंग यू विल टेक द करेक्टिव एक्शन एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम
फ्यूचर में सेम मिस्टेक रिपीट ना हो। तो इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग का प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो इट इज अ इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन इन विच in which the actual performance and planned performance are to be calculated or measuring after any finding deviation, then the organization and the managerial people are taking corrective action for the non repetition of the same mistake, ताकि फ्यूचर में सेम मिस्टेक ना हो। इस वजह से क्या कहते हैं, करेक्टिव एक्शन, कुछ जो स्पेसिफिक स्टेप्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ली जाती है। Then we will discuss about the characteristics of the controlling. So the first characteristic said it is a dynamic process। ठीक है, डायनेमिक का क्या मतलब होता है, जो अलग अलग दिशाओं में क्या होती है, क्रियान्वित होती है। तो ये किस तरह की प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। बिकॉज कंट्रोलिंग को जब भी हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, तो वो सिर्फ किसी एक या किसी दो डिपार्टमेंट के ऊपर अपना ओवरऑल कंट्रोल नहीं रखते हैं, इवन दो इट इज कंट्रोल ऑल ओवर द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर तरीके से, वो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हो, वो सेलिंग मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, HR रिलेटेड, लोगों को जॉब देने से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग कम इनटू द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सभी चीज़ें, सभी मैनेजरियल एक्टिविटी के ऊपर नियंत्रण क्या होता है, जरूरी होता है। और नियंत्रण मैंने बताया कि क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना। देन कंट्रोल इज अ गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग क्यों की जाए, क्यों नियंत्रण जरूरी है। जब ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज जब काम करते हैं तो वो गोल ओरिएंटेड, तो सीधी सी बात है, कंट्रोलिंग कैसे हो जाएगा, भाई सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बट स्टिल इट्स हेल्प टू प्रोवाइडिंग और अचीविंग द गोल ओरिएंटेड। ये किस चीज़ में मदद करती है, गोल को अचीव करने में। क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि फ्यूचर में ये कोशिश की जाती है कि सेम मिस्टेक जो है वो रिपीट ना हो एम्प्लॉयज़ की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले ही उस चीज़ पर क्या कर लिया जाता है, फोकस कर लिया जाता है। तो सीधी सी बात है कि गोल अचीव करने में नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आप पास डाटा के ऊपर जरूर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फोकस किया जाता है। पास डाटा को एनालाइज स्टडी करने के बाद ही नेक्स्ट गोल क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, जिससे भी मिस्टेक होने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हियर द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सेड अबाउट द गोल ओरिएंटेशन, कि वो लक्ष्य को अचीव करने में, हासिल प्राप्त करने में क्या करता है, नियंत्रण मदद करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर सेड दैट इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का क्या मतलब, कि भविष्य की तरफ देखते हुए कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग से काम किया जाता है, नियंत्रण से भविष्य के लिए क्या किया जाता है, काम किया जाता है, या कंट्रोलिंग की हेल्प मिलती है फॉरवर्ड लुकिंग के लिए, कि हम आगे कैसे, अभी आगे देखने में सहायता कैसे मिलेगी, नियंत्रण से, नियंत्रण की प्रक्रिया से। तो जब आप पास डाटा को एनालाइज करते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास सारे वो रिटर्न इंफॉर्मेशन होती है जो पिछले समय हुई थी। तो जब आप भविष्य में कोई काम करेंगे तो उसके एनालाइज के बाद, मतलब अब वो गलतियां आप याद करके क्या करेंगे, काम करेंगे, ताकि फ्यूचर में वो सेम मिस्टेक होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो नियंत्रण से आपको आने वाले समय में बहुत हद तक हेल्प मिलती है, क्योंकि यू नो द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग यू कैन कंट्रोल ऑन ऑल ओवर द एक्टिविटीज विच हैज टू बी डन इन टू द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज क्लोजली लिंक्ड अप विद द प्लानिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत हद तक एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कैसे होंगे, यहीं पर देख लो कि प्लान परफॉर्मेंस है, देन ओनली यू कैन कंट्रोल। अगर प्लान परफॉर्मेंस आपकी कोई थी ही नहीं तो आप कंट्रोलिंग किसके ऊपर करेंगे, आप नियंत्रण किसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। प्लान परफॉर्मेंस है ही नहीं, ठीक है, आपने प्लानिंग कोई चीज करी ही नहीं है, तो अब आपके पास, आप यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा। ठीक है, एट लास्ट जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उस पर डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि प्लानिंग, नियोजन ही हर मैनेजरियल एक्टिविटी की फर्स्ट स्टेप होती है। मैनेजरियल एक्टिविटी स्टार्ट ही प्लानिंग से होती है। तो
तो लास्ट तक आते आते कंट्रोलिंग और जो प्लानिंग है, हर ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, मैं बताऊंगी आगे आपको। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक सेड दैट कंट्रोल इज अ एंड प्रोसेस। प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हो गई, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इज कंसीडर्ड अंडर द एंड प्रोसेस, कि कंट्रोलिंग के बाद, नियंत्रण के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या हो जाता है या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने गोल सेट किया था, जो आपकी प्लान परफॉर्मेंस थी, इफ यू अचीव दैट मीन्स those projects are completed. Now if you are working for further projects, then from the starting you have to do the planning, organizing, staffing, directing, at last you will perform the controlling. That's why here it is known as the end process. इसको हम क्या कहते हैं, अंतिम प्रक्रिया भी कहते हैं मैनेजमेंट की, क्योंकि कंट्रोलिंग एक्चुअल प्लान परफॉर्मेंस होने के बाद, करेक्टिव एक्शन लेने के बाद, मतलब सुधार के बाद जो भी आप डिसीजन लेते हैं, तो इट इज कम इनटू द एंड प्रोसेस। वो एक उसकी क्या होती है, अंतिम प्रक्रिया होती है। कंट्रोलिंग के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप वापस से प्लानिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो साइकिल होता है, प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में ये साइकिल कंटिन्यूसली क्या होता है, काम करता रहता है। तो इट इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोलिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। Here why the controlling is important, नियंत्रण क्यों या नियंत्रण का क्या महत्व है, एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग में भी पूछा जाए तो आपको सेम पॉइंट्स डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट सेट दैट द अचीवमेंट ऑफ गोल with the help of controlling we can easily, or organizational people can easily achieve their goal because the standards are already fixed in the process of planning। क्योंकि क्या होता है कि जब नियोजन स्टार्ट होता है तभी स्टैंडर्ड क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर अब आपके पास फिक्स स्टैंडर्ड्स है, देन यू हैव टू डू वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आपको उसी दिशा में क्या करना है, काम करना होंगे कि आप पर्टिकुलर प्लान स्टैंडर्ड्स को अचीव करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर सकें। तो अगला जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो यही कहता है, विद द हेल्प ऑफ predetermined standard the process of controlling is to be done। इसी के थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, कंप्लीट होती है। इफ दे फाइंड एनी मिस्टेक देन दे विल टेक द करेक्टिव एक्शन। अगर डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल रहा है, प्रोसेस नहीं हो रही है, तब हम डिफरेंस पता करके, डेविएशन पता करके क्या किया जाता है, उनको सुधारने के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाती है, ताकि हम पहले से डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मानकों के अनुसार क्या कर सके, गोल को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके, लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइड दैट एग्जीक्यूशन एंड द रिवीजन ऑफ प्लान, हाउ दे इम्प्लीमेंटेड द प्लान इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे रिवाइज इट। तो जब प्लानिंग प्रोसेस को पुट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर्स के बीच में, then time to time after the implementation of everything, after providing the unity of direction, this process means the controlling process is helps to execute it, कि भाई जो भी प्लान परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बीच बीच में जो मैनेजर्स होते हैं या जो टॉप मैनेजमेंट पीपल होते हैं, ये समय समय पर इन परफॉर्मेंस को क्या करते रहते हैं, चेकआउट करते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एट लास्ट काम बिगड़ने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, पास्ट में जाकर गलतियों को सुधार नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा कि बीच बीच में इन बिटवीन द प्रोसेस या इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, जब जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स के टाइम, तभी अगर आप उस चीज को रिवाइज करते रहेंगे, प्लान को या डायरेक्शन प्रोवाइड करते रहेंगे, तो लास्ट में आपके गोल को अचीव करने में जो प्रॉब्लम आ सकती थी वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगी, पहले ही वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके टूवर्ड्स करेक्टिव एक्शन ले लिए थे। तो इट इज एग्जीक्यूशन, इट हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन एंड रिवीजन ऑफ प्लान एंड ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑल्सो अमंग द ऑर्गेनाइजेशन।
प्रोवाइड करना, ऑर्डर किस तरीके का, और डिसिप्लिन अनुशासन की अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग द ऑर्डर दैट एवरी पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेम ऑल्दो देयर डेजिग्नेशन इज द डिफरेंट बट दे आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी डिसिप्लिन रिलेटेड जो रूल्स है, जो पॉलिसीज है, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। तो कंट्रोलिंग की मदद से हमें ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को और ऑर्डर को, दोनों में, ऑर्डर कैसा, मैंने पहले भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाते हुए समय बताया था कि ऑर्डर इज रिलेटेड टू द नॉट प्रोवाइडिंग द टास्क, और हम कह सकते हैं कि ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि ये हमने तुम्हें काम दिया है, ऑर्डर दिया है करने के लिए। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है एक फिक्स लेआउट से ऑर्गेनाइजेशन में कि किस तरीके से हर टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली अरेंज ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। तो उसका मतलब है यहाँ ऑर्डर से, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी था। और डिसिप्लिन अनुशासन, तो ये लाने में किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, प्रोवाइडिंग और गिविंग और मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब, बिकॉज मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या मिलता है, कॉर्पोरेशन मिलता है। जैसे मैं बात करूं कि जो डिपार्टमेंट, अगर परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो आप सोचिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, सब कुछ परचेज करना, बट समहाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंस, क्योंकि जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से मनी क्या नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो परचेज डिपार्टमेंट से कैसे परचेसिंग की जाएगी। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन इट। नाउ रॉ मटेरियल आ गया, आप प्रोडक्शन में जब तक परचेज डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हाउ द प्रोडक्शन विल स्टार्ट, कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कैसे उत्पादन को शुरू करेंगे। तो हियर यू कैन सी ईच डिपार्टमेंट इज डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। हर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है, डिपेंडेंट होता है। दैट्स व्हाई हियर द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस सेट दैट इट ब्रिंग द कोऑपरेशन इन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसकी मदद से, कंट्रोलिंग की मदद से हर डिपार्टमेंट के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है, मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, कॉप विद द अनसर्टेनिटी एंड चेंज, because future is uncertain, everything will be changed in the future. According to those future, planning is to be done, controlling is to be start। किस तरीके से उस अनसर्टेन फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग भी की जाती है और कंट्रोलिंग भी की जाती है, बिकॉज द इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवर चेंजिंग, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। न्यू रूल्स, न्यू रेगुलेशंस केम इनटू द एग्जिस्टेंट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्राइस पॉलिसी, एवरीथिंग, हर चीज क्या है, अनसर्टेन है, बट स्टिल with the help of controlling it is cope up with the uncertainties। कंट्रोलिंग की मदद से हम उन होने वाले चेंजेस को या उन अनिश्चितताओं को पहले ही उनके साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में मदद ले सकते हैं, सहायता मिल सकती है। क्योंकि चेंज तो होना है, फ्यूचर में आपने जब प्लानिंग की हुई है तो वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज रिस्की ऑल्सो, बट स्टिल यू आर मेकिंग द प्लान। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाता ही रहता है। सडनली अगर कोई, हाँ, अब वो प्लान इसके अकॉर्डिंग भी होते हैं कि अगर कोई चेंज आ रहा है देन हाउ वी कैन मॉडिफाई आवर प्लान्स, फिर हम हमारे प्लान को और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे गोल या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए। तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग इट इज ऑल्सो कोप अप विद द अनसर्टेनिटीज एंड द एवर चेंजेस, जो कि बदलाव होते रहते हैं, वो रेगुलेशन में, गवर्नमेंट के रूल्स में, पॉलिसीज में, न्यू प्रोडक्ट कोई मार्केट में आ गया है, उसके प्राइस रिलेटेड इशू से लेकर कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्टिंग दोज चेंजेस बिकॉज दे नो what is the planning and how we can control on over the uncertainties, किस तरीके से नियंत्रण होता है अनिश्चितताओं के ऊपर। तो it is all about the importance of controlling. In next video we will discuss
about the limitations, relations of planning and controlling.